गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं ये अध्याय है, ये पाठ है गणित विषय में। ये कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 9वीं में वास्तविक संख्याओं से संबंधित प्रश्न अध्ययन कराए जाते हैं कक्षा 9वीं विद्यार्थियों को। ये प्रश्न मेरे छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। क्या प्रश्न है? संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का स्थान निर्धारण कीजिए। संख्या रेखा बनाना है और वर्गमूल 2 कहाँ पर आता है ये बताना है इसमें। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है। संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का निर्धारण मतलब वो बिंदु कहाँ पर आता है ये करना है, निर्धारण करना है। तो सबसे पहले हमको संख्या रेखा बनाना पड़ेगा, फिर वर्गमूल 2 कहाँ पर है ये बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा तैयार करते हैं। स्केल लेते हैं, इसमें स्केल का प्रयोग करते हैं। हम कोई भी एक बिंदु ले रहे हैं, यहाँ पर इसको ले रहे हैं और एक यहाँ से इस तरह से एक रेखा खींच देते हैं। यहाँ से इसको मानते हैं 1, ये हुआ 2 और ये हुआ 3 और आगे हुआ 4। यहाँ से इसको 1 मानते हैं, इसको 2, फिर यहाँ पर 3, फिर आगे और बनते हैं ये। यहाँ पर इसको हमने 0 माना है, 0। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। 0 के बाएं भाग, दायां भाग, ये दायां भाग है शून्य का, तो ये धनात्मक अंक में आते हैं। 1, 2, 3 और 4 इस तरह से बढ़ते जाएंगे ये। इधर के मान जो हैं बाएं भाग वाली, ये ऋणात्मक संख्या लिखी जाते हैं। ऋणात्मक मान है ये, ऋणात्मक ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इधर बढ़ते जाएंगे, ऋण 4, ऋण 5, ये बढ़ता जाएगा ये। तो हम शून्य से शुरू कर रहे हैं। शून्य से यहाँ तक की दूरी 1, फिर 2, फिर 3, ऐसा मानते गए हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम जहाँ पर 1 लिखा है 1, तो वर्गमूल 2 का जो मान है वह 1 से थोड़ा सा आगे होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। मतलब 1 से थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ेगा, ये इस क्षेत्र थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। लगभग 1 है, थोड़ा सा आगे 1 से इधर कहीं पर बिंदु है जहाँ पर शीश रखा है मैंने। तो यहाँ पर एक लंब खींचते हैं। इसको हम मान लो बिंदु A मानते हैं, 1 को हम बिंदु A मान रहे हैं। यहाँ पर लंब खींच देते हैं। लंब खींचते हैं तो ये जहाँ 90 अंश की रेखा है वहाँ पर एक बिंदु बना देते हैं इस तरह से, ये लंब हो जाएगा। इस तरह से। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, 1 इकाई है। तो ए बी बराबर यहाँ पर कोई बिंदु B है, 1 इकाई। हम इस लंब रेखा पर 1 इकाई और लेते हैं। दूरी नाप लेते हैं इसको डिवाइडर से, ये पता चल जाएगा ये। अब इतनी ही माप पर एक और बिंदु लेते हैं ऊपर साइड में लंब में। ये बराबर दूरी हो गया। ये बराबर दूरी होता है, इसको हम मिला देते हैं।
ये कर्ण हुआ। यहाँ से ये दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 हुआ, यहाँ तक की दूरी 1। ये ए है, ये इसको हम बी बिंदु मानते हैं, तो ये दूरी भी 1 है, ये दूरी भी 1 इकाई है। ए बी बराबर 1 इकाई और ये भी 1 इकाई है। तो यहाँ पर समकोण जो क्या बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बन गई, ये 90 अंश कोण है। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग बराबर 1 धन 1, इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये हो जाता है वर्गमूल 2। तो ये जो मान है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये कहलाएगा वर्गमूल 2। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, P कहाँ पर स्थित है, ये वर्गमूल 2, ये तो यहाँ पर हो गया, तो ये वर्गमूल 2 इस संख्या रेखा में कहाँ पर स्थित है ये बताना है। ये पूरा संख्या रेखा है जहाँ पर शीर्ष रख रहा हूँ, तो इसमें कहाँ पर है ये बताना है। तो इसको हम नाप लेते हैं पहले कि दूरी को। ये बराबर दूरी है और वही दूरी लेकर के हम एक चाप काटते हैं। इस तरह से संख्या रेखा को काट रहा है ये। तो ये जो बिंदु है जहां कट रहा है, ये बिंदु P, यहां पर वर्गमूल 2 जो है स्थित है। ये बिंदु है, यहां पर इस संख्या रेखा पर, इस बिंदु पर वर्गमूल 2 जो है स्थित होगा। उत्तर क्या हुआ, हमने क्या क्या काम किया है। पहला तो संख्या रेखा बनाएं, दूसरा क्या काम किए हैं, बिंदु A पर लंब रेखा खींचा, तीसरा क्या काम किए हैं, ए बी बराबर 1 इकाई लिया है। चौथा क्या मिला, इसको O भी मान लें तो भी ये वर्गमूल 2 हुआ। बिंदु P पर वर्गमूल 2 स्थित है। ये इसका निर्धारण है। ये निर्धारण मतलब कहाँ पर स्थित है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो बिंदु P दिख रही है, ये बिंदु P यहाँ पर वर्गमूल 2 माना जाएगा। इस तरह से संख्या रेखा में कहना चाहिए कि वर्गमूल 2 का निर्धारण हुआ। आशा करता हूँ आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जरूर पढ़ें, जरूर कमेंट कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे, एक नए वीडियो लेकर फिर आएंगे। पढ़ते रहिए। थैंक यू।